नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल। आइए बात करते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों। पनकी के एक गेस्ट हाउस में पेंशनर दिवस मनाया गया। पेंशनर समाज पनकी के तत्वावधान में पनकी स्थित त्रिपाठी गेस्ट हाउस में पेंशनर दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। अध्यक्ष साहबदीन यादव ने वरिष्ठ सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और साल भेंट किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिलेश प्रसाद सीएमओ पांडुनगर द्वारा सम्मानित किया गया। धर्मस्वरूप नकारा के प्रयास और संघर्ष को रेखांकित करते हुए कोषाध्यक्ष वी.के. माथुर ने स्वर्गीय नकारा जी के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डाला। अपने अध्यक्षीय भाषण में अध्यक्ष साहबदीन यादव ने पुरानी पेंशन बहाली और डीए एरियर के अविलंब भुगतान की मांग की। यूको बैंक शाखा प्रबंधक अरमापुर इस्मत जहां, पीएन लाल, राजबली यादव, विजय बहादुर शर्मा, पीसी राय, सीबी साहू, एसके गुप्ता सहित कई लोग मौजूद रहे। स्वैच्छिक दुनिया से ब्यूरो रिपोर्ट। सर, क्या परिचय है आपका और आज क्या जो पेंशन समाज की मीटिंग है, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि आज हिंदुस्तान में हमारा जो पेंशनर डे मनाया जा रहा है, हमारा पहले पेंशनर सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलता था। हमारे ये डीएस नाकरा साहब, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ भारत सरकार के प्रति कि हमारे हर पेंशन का भागीदारी सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए। ये कोई भीख नहीं था, ये कोई मेहरबानी नहीं थी। उसीलिए हमारे आज हम पेंशनर डे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ था 17 दिसंबर 1989 में, उसी तब से लागू हुआ। आज हमारे हिंदुस्तान में राज्य कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी, सभी सरकारी कर्मचारी आज पेंशनर डे के रूप में मनाते हैं। और उसी क्रम में हमारी ये संस्था जो पेंशनर समाज पनकी है, ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय महासंघ राष्ट्रीय कनाडा के सदस्य हैं। हमारा भारत पेंशनर समाज नई दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, उसी का ब्रांच हमारा पेंशनर समाज पनकी है। जो हमारे साथियों ने इसको स्थापना की थी, उसमें राज्य कर्मचारी से लेकर रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी हमारे सरकारी कर्मचारी। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड सरकार से है कि हमारी पेंशन बहाल की जाए। पेंशन अगर नहीं बहाल होगी तो हमारे जो आज समाज में स्थिति है, बिना पेंशन वालों के ये भारतीय संस्कृति हमारी लोलुप होती जा रही है। तो हमारी सरकार से डिमांड है कि हमारी पेंशन चालू किया जाए। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और सरकार हमारे जैसे भारत सरकार हमारी बड़ा अच्छा काम कर रही है, तो हमारे इन पेंशनरों को, वरिष्ठ नागरिकों को ध्यान में रखते हुए इनको पेंशन पुनः लागू दें। साथ में हम चाहते हैं कि हमारे जो डीए हमारा एरियर्स बाकी है, हमारे कोरोना काल में हमारे 2020 में कम से कम हमारे सैकड़ों आदमी, हजारों आदमी स्वर्गवासी हो गए, उनका डीए नहीं मिला। तो कुछ डीए तो उन्होंने दे दिया है, जो 28 से 31% हो गया। हम निवेदन करना चाहता हूँ भारत सरकार से, अपने पेंशनर भाइयों की तरफ से, कि हमें पेंशन। सर, क्या परिचय है? मैं विजय कुमार माथुर पिछले 20 साल से यहाँ के पेंशनर समाज का ट्रेजरार हूँ और रेलवे से रिटायर्ड हूँ। 17 दिसंबर 1982 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिससे कि पेंशनर्स की सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक धारा ही बदल दी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ठीक से बताया ये कि पेंशन हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। गवर्नमेंट की पेंशन हमारी जागीर, दान, मेहरबानी या भारत सरकार दी जाने वाली स्वर्णिम काल की अनुग्रह राशि नहीं है। ये हमारे स्वर्णिम काल के जो जवानी में हमने काम किया, उसका जो है एक मुआवजा है। और दूसरा, पेंशन को या हर वर्ग को अलग अलग नहीं कर सकते, सबको एक ही फॉर्मूले के तहत। सरकार साहब अपनी बात किस तरह रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, भारत सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमको कम मत समझें। हमारा 2 करोड़ के करीब पेंशनर हैं, हर घर में 4-4, 5-5 लोग हैं और हम 8-9 करोड़ लोग हैं। हम सरकार को झुका भी सकते हैं, मगर अभी हम कर नहीं रहे हैं ऐसा। अभी तक कानपुर के प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार कोई ज्ञापन दिया गया? हाँ, दिया गया डिस्ट्रिक्ट। क्या आदेश मिला वहाँ से? उन्होंने फॉरवर्ड कर दिया हमारे संयुक्त फोरम से। एक हम लोगों ने इस तरीके का ज्ञापन दिया है
जिसमें हमारी पेंशन की सारी समस्याएं हैं और जो हमारा 1 जनवरी 2020 से और जुलाई 2021 तक का डीए एरियर बाकी है उसके लिए, और साथ ही पेंशन 1984 से बैंक की पेंशनर्स की पेंशन रिवीजन के लिए दिया हुआ है। ये सारे ज्ञापन हम दे चुके हैं। साथ में हमारे राज्य कर्मचारी, ये ज्ञापन आपने किसको दिया? डीएम ये ज्ञापन हमने डीएम को दिया हुआ। डीएम के डीएम कौन थे आप जब आपने ज्ञापन दिया? उस समय इस समय जो भारतवर्ष में पेंशन मिल रही है वो अभी पूरे दुनिया के हिसाब से बहुत कम मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया में एक सर्वे होता है जिसको कहते हैं मेलबर्न मर्जर ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, उसके द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा पेंशन जो है वो डेनमार्क में मिलती है, उसके बाद नीदरलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया और चौथे नंबर पर अमेरिका आता है। हमारा भारतवर्ष 25वें पायदान पे आता है ये और इंडेक्स वैल्यू जो है 40.3 है, जबकि नीदरलैंड की इंडेक्स वैल्यू 81.7 है। तो इसमें अगर हम एकजुट हो जाएं तो हमारी पेंशन भी जो सोने की चिड़िया है हमारा इंडिया, क्या कहें। क्या परिचय है आपका? मैं सुधीर कुमार गुप्ता पंथ की पेंशन समाज का ज्वाइंट सेक्रेटरी हूं और आज की सभा का संयोजक हूं। जैसा आपने भी प्रश्न किया कि हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि कोई हम लोग धरना या प्रदर्शन करें, लेकिन हम सरकार को बताना चाहेंगे कि हमारी शक्ति, हम 1,40,00,000 पेंशनर पूरे भारतवर्ष में हैं और हर पेंशनर के साथ में उसका परिवार जुड़ा हुआ है। इसका मतलब आप कम से कम उनका 4 गुना कर लें, तो भारत सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, आज की सभा में हमारे आए हुए पेंशनर्स को, चूँकि मैं बैंक का रिटायरी हूँ, तो मैं ये अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी पेंशनर को बैंक से पेंशनर से पेंशन के संबंध में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, उसका हम समाधान करने के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। और साथ ही ये भी कहना चाहेंगे बैंक कर्मचारियों कि बैंक कर्मचारियों की पेंशन जो 1984 से रिवीजन जिसका नहीं हुआ है, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहूँगा कि बैंक कर्मचारियों की पेंशन का भी पुनः रिवीजन किया जाए, जिससे कि उनको भी वर्तमान में पेंशन से वो वर्तमान की पेंशन से लाभान्वित हो सके।